आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। आप सभी शांत चित्त होकर बैठ जाएं। दोनों हाथ गोद में रख लें। नेत्र बंद। आज्ञा चक्र में अपना ध्यान एकाग्र करते हुए प्रकाश को अपने मस्तिष्क में धारण करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। शरीर को भगवान का मंदिर मानकर आत्मसंयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय है। आज के स्वाध्याय में ओम के उच्चारण के महत्व के बारे में बताया गया था। इसी तरह का निष्कर्ष फ्रांस की एक महिला वैज्ञानिक मिसेस वाटसूज ने अपनी पुस्तक वाइस फिगर्स में प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार मंत्र जप से हृदय और मस्तिष्क में विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। नियत समय पर प्रतिदिन नियमित रूप से जप करने से क्रमशः मानसिक और आत्मिक शक्तियों का उद्भव होता है। प्राण शक्ति का अभिवर्धन, आरोग्य प्राप्ति और दीर्घायुष्य जैसे भौतिक लाभ तो इसके सहज परिणाम हैं। मानवीय काया में संजीवनी शक्ति, प्राण शक्ति की घट-बढ़ होने से शारीरिक और मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और अनेकानेक प्रकार की व्याधियां धर दबोचती हैं। चिकित्सा विज्ञानी इसका उपचार अपने ढंग से करते हैं, तो योग विज्ञानी प्राणायाम परक अनेक विधाओं द्वारा इसकी पूर्ति का मार्ग सुझाते हैं। गायत्री मंत्र का जाप इस आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर देता है। यह प्रक्रिया हानि रहित भी है और निरापद भी। गायत्री का अर्थ यह है कि प्राणों का त्राण रक्षा करने वाली, गय माने प्राण और त्रि माने प्राण करने वाली। इस उपकरण को अपनाकर मनुष्य विपुल परिणाम में प्राण संचय कर सकता है और महाप्राण बनकर जरूरतमंदों की सहायता भी कर सकता है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र में अनेक प्रकार के अनेक मंत्रों का उल्लेख है, जिसके भाव प्रणव जप से चिकित्सीय लाभ उठाए जा सकते हैं। इन मंत्रों में गायत्री महामंत्र की महत्ता और उपादेयता सर्वोपरि है। गायत्री महामंत्र सूर्य का मंत्र है, जिसका प्राण जीवनी शक्ति से सीधा संबंध है। यह अपने उपासक जपकर्ता को सर्वप्रथम आयु अर्थात दीर्घायुष्य प्रदान करती है और प्राणवान बनाती है। वैज्ञानिक प्रयोग से भी अब इस तथ्य की पुष्टि हो गई है कि इस महामंत्र का जप करने से मनुष्य की जीवनी शक्ति में असाधारण रूप से अभिवृद्धि होती है। चिकित्सा विज्ञान के भाषा में इसे इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वह और कुछ नहीं, प्राण शक्ति की अधिकता है। इसके क्षीण होने पर मनुष्य रोगी हो जाता है। गायत्री मंत्र का जप करते रहने पर समूची काया धीरे धीरे प्राण प्रखरता से भरती जाती है और भीतरी और बाहरी रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करने के साथ साथ दीर्घायु प्रदान करती है। गहनतापूर्वक जांच परख करने पर पाया गया कि इस महामंत्र का जप करते रहने से सांसों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। यह 1 मिनट में 15 के स्थान पर 7 रह जाती है। प्रायः प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 1600 बार सांस लेता है, अर्थात 1 मिनट में 15 बार। प्राणायाम परक यौगिक क्रियाओं से श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण साधा और उसकी गति को कम किया जाता है। जप के द्वारा यही प्रक्रिया संपन्न होती है। इस तरह से कोई व्यक्ति 1 घंटा प्रतिदिन जप करता है तो समझना चाहिए कि उसकी आयु में लगभग 500 श्वास की आयु वृद्धि हो गई। इस तरह से यदि वह इस प्रक्रिया को निरंतर जारी रखता है तो जीवन में कई वर्षों की वृद्धि हो सकती है। इस संदर्भ में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के
वरिष्ठ चिकित्सा विज्ञानी एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.S. शर्मा ने गंभीरतापूर्वक परीक्षण किया। उन्होंने अपनी अनुसंधान पूर्ति थेरेप्यूटिकल बेनिफिट्स ऑफ गायत्री मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र के चिकित्सीय लाभ में लिखा है कि गायत्री मंत्र जप आत्मोत्थान में सहायक तो होता ही है, साथ ही साथ इसका प्रभाव शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में भी अभूतपूर्व सफलता मिलती है। गायत्री महामंत्र के नियमित जप का मनुष्य के आयुष्य एवं जीवन क्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रयोग परीक्षण के लिए 40 से 80 वर्ष की आयु के 20 व्यक्तियों को चुना गया जो जप करते थे। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के परिवार के एक ऐसे व्यक्ति को लिया गया जो जप नहीं करता था। दोनों का समुचित आहार विहार समान रखा गया। उनके प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ECG, EEG, ब्लड प्रेशर आदि भी नोट कर लिए गए। यह भी परख लिया गया किसी व्यक्ति को उक्त रक्तचाप या अन्य हृदय संबंधी बीमारी तो नहीं है। 3 वर्ष तक बराबर त्रैमासिक परीक्षण किया गया। जब करने वाले समूह का जो परीक्षण परिणाम सामने आए वे अद्भुत थे। पाया गया कि जो व्यक्ति जप कर रहे थे उनके रक्त दाब और हृदय गति क्रमशः कम हो गई थी, परंतु जो जप नहीं कर रहे थे उनकी हृदय की गति और रक्त दाब अपेक्षाकृत बढ़े चढ़े थे। पहले ग्रुप में न तो किसी को उक्त रक्तचाप की बीमारी थी, न ही एंजाइना जैसा हृदय रोग। उनमें भी किसी को कार्डियोवैस्कुलर या सेरिब्रोवैस्कुलर बीमारियों में मरते नहीं देखा गया, जबकि दूसरे ग्रुप के कई व्यक्ति इन्हीं बीमारियों से ग्रस्त होकर दम तोड़ते देखे गए। हृदय की गतियों पर सामान्य मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन योगाभ्यासियों के लिए हृदय की धड़कन और नाड़ी की गति आदि को इच्छानुसार घटा बढ़ा लेना, उसकी लयबद्धता को सुस्थिर कर बना देना एवं सामान्य क्रिया होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा हृदय की अनैच्छिक पेशियों को वशवर्ती बनाया जा सकता है। हृदय की असामान्य गति साइनस टैकीकार्डिया से लेकर हृदयघात तक की प्राणघातक बीमारियों से गायत्री मंत्र द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। इस मंत्र के द्वारा हृदय की लयबद्धता को न केवल नियमित बनाया जा सकता है वरन असामयिक मरण से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इस तथ्य को पुष्टि करने के लिए डॉक्टर शर्मा ने पिछले दिनों 16 से 70 वर्ष की आयु के 266 व्यक्तियों पर 17 दिन तक 1 वर्ष तक गायत्री मंत्र के प्रभाव का परीक्षण किया। इनमें से अधिकतर कार्डियक अरीमियास, आर्टियल टैकीकार्डिया जैसे विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों से पीड़ित थे। इन्हें नियमपूर्वक गायत्री महामंत्र का जप कराया गया। 1 वर्ष बाद पाया गया कि हृदय रोगों में दी जाने वाली प्रचलित औषधियों की अपेक्षा इस महामंत्र का अधिक स्थायी एवं अनुकूल प्रभाव पड़ा। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आप सभी भाई बहनों को पुनः प्रणाम, धन्यवाद। हम लोगों ने देखा कि गायत्री मंत्र के जाप से किस प्रकार से प्राण ऊर्जा बढ़ती है और हृदय की बीमारियों से छुटकारा प्राप्त होता है। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।